खबर बलिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रविवार को कांग्रेस पार्टी की तुलना अंग्रेजों से की। कहा कि अंग्रेजों की तर्ज पर देश में जाति तथा भाषा के नाम पर विभाजन कांग्रेस जैसी पार्टी को ही सूट करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे देश को लंबे समय तक गुलाम करने वालों ने हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को जिस प्रकार से रौंदने का काम किया, उसके उपरांत सत्ता में आने वाली पार्टी का भी वही एजेंडा रहा। जिले के बसंतपुर गांव में रविवार को पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, यहां भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक देश में राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ने समाज के जिस प्रकार से देश को विभाजित कर रखा है, आप देखते होंगे, अलग अलग राज्यों की भाषा, अलग अलग राज्यों की प्रथाएं, अलग अलग जाति तथा भाषा के नाम पर विभाजन कांग्रेस जैसी विभाजनकारी राजनीति करने वाली पार्टी को सूट करता है। विधान केसरी के लिए बलिया संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। महापर्व 2024 प्रारंभ हो चुका है और हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने लिया। 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस अभियान को प्रारंभ किया गया है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 तारीख को सदस्यता लेकर हम लोगों ने इस अभियान को प्रारंभ किया है। पहले चरण में हम लोग सब बूथों पर जाकर 25 सितंबर तक सदस्यता करेंगे। हम लोगों ने लक्ष्य लिया प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने। अगले चरण में हम 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता करेंगे। उसमें अलग अलग ग्रुपों में सार्वजनिक स्थानों पर कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों के द्वारा सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी और इस अभियान को हम सक्रिय सदस्यता के साथ पूरा करके अपने संगठन महापर्व को पूरा करने का काम करेंगे। आज कितने सदस्य बनाए गए हैं? आज इस बसंतपुर गांव में लोग अभियान के तहत हम लोग ने अपील की है लोगों से, कार्यक्रम था लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने इस गांव के सदस्यता आज ग्रहण की। सर, कितना लक्ष्य है आप लोग का पूरा यूपी और बलिया और 16 यूपी में हमने जैसे कहा 1,62,00,000 बूथ है और हमारा ये प्रयास है कि प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य हम बनाएं। पार्टी की ओर से ऐसा कहा गया कि जितने वोट आपको मिले हैं राज्य में या जिस इकाई में जिले की, उसका 75% लोगों को आपको सदस्य बनाना है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि समाज के सब वर्गों में जाकर सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ना। जिस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की काफी खराब प्रदर्शन रहा और अखिलेश यादव जी आत्मविश्वास से भरे हैं और उनके पार्टी के द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नाते जो भी परिणाम है, जनता का जो भी निर्णय हमने स्वीकार किया और हम उन्हें लोकतंत्र में जय पराजय होती रहती है। हमारे लिए गर्व की बात है कि तीसरी बार इस देश की महान जनता ने योगी मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में अवसर दिया है। हमारे लिए बड़ी घटना है और हमारी सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जन कल्याण के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। हमारी प्राथमिकता में युवा, महिला, किसान सब लोग हैं। उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक विषय है, उत्तर प्रदेश के परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, लेकिन हम लोगों ने कार्यकर्ता के नाते, एक अनुशासित दल के नाते आपस में बैठ के विचार विमर्श करके उन सब कारणों की समीक्षा की है जिनके कारण अनुकूल परिणाम नहीं आए और हमारा एक बड़ा व्यापक जनसंपर्क का ये कार्यक्रम है। घर घर जाने का, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सदस्य बनाएंगे और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री के बयान से टोटल मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं और इसे कानून का उल्लंघन बता रहे हैं, कोर्ट के मामले का उल्लंघन। और योगी जी विश्वनाथ से जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे जानकारी नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है, लेकिन पूरा देश और पूरा सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे देव स्थानों के प्रति उनका दृष्टिकोण रहा है। लेकिन हमारी पार्टी, हम लोग जो भी विधि में संबद्ध व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुप्रिया पटेल जी ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी सरकार के प्रति लगातार मुखर है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर भी और संजय निषाद भी जातीय जनगणना के पैरोकार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हमारी सरकार समाज के सब वर्गों के लिए काम कर रही है और संविधान में प्रदत्त जो भी आरक्षण की व्यवस्था है, हम उस आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं।
और हमारे लिए ये सब लोग, ये गर्व करने की बात है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अजय राय ने कहा है कि आरटीआई को सरकार कमजोर कर रही है ऑनलाइन करके सिर्फ। मुझे इस विषय की कोई जानकारी नहीं। अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई है, लोकतंत्र की जीत बता रहे अखिलेश यादव इसको। अभी बेल मिली है उन्हें, अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और देश की न्यायपालिका पर विश्वास रखना। मुस्लिम कार्यकर्ताओं को भी है सदस्य बनाने का। मुस्लिम, हमने भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प है सबको साथ लेकर चलने का, और हम लोग सदस्यता अभियान के माध्यम से सब लोगों को साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुस्लिम समाज की उपस्थिति आप पड़ोस में देख सकते हो। समाजवादी पार्टी